आज भी स्कंद पुराण कहती है कि भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर पहुंचकर जब काशी में भिक्षा मांगी थी तो अन्नपूर्णा ने कहा था, ए शंकर, मैं उस गरीब से गरीब व्यक्ति का भी भंडार भर के रखूंगी, बस एक गलती नहीं होना चाहिए कि जहाँ भोजन बने उस स्थान पर बैठकर, उस स्थान पर खड़े होकर भोजन बनाते समय उस भंडार गृह में जूता नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें भर दूंगी भंडार। जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर माताएं भोजन बनाती, सब्जी बाजारती, वहीं के हाथ में लेके चख लेते। हरिओ जगदम्बा, विचार तो करो। भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। पति के लिए कहा परमेश्वर, मतलब भले भगवान की तुमने सेवा नहीं करी, भले अर्चना नहीं करी, भले पूजन नहीं करी, पर पति तो परमेश्वर है। सबने तो वही समझा। घर में जो सास रहती है वो भी तो माँ है, जो पिता रहता है वो भी तो बद्रीनारायण है। फिर क्यों कभी बनाना तो भी तुम्हारे घर में स्वाद नहीं रहेगा। और जिस मंदिर में, आश्रम में, भंडारे में जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक चखा नहीं जाता, चाहे नमक डला ना डला, मिर्ची डली ना डली, शक्कर डली ना डली, भंडारे के भोजन में जो मिला दिया आखिरी में फिर भगवान ने अगर पा लिया तब चखा गया कि अब भोजन में स्वाद है कि नहीं है। तो कभी अन्नकूट की जो सामग्री बनती है, सब्जी बनती है, राम भाजी बनती है, राम भाजा बनता है, मिक्स वेज सब्जी बनती है, भगवान के भंडारे की कद्दू की सब्जी बनती है, उसमें आप भले मिर्ची ना डली, नमक न डला, फिर भी घर में एक पूरी खाते रहोगे, वहां 4 मिनट का क्या होगा? क्यों? क्योंकि वहां अन्नपूर्णा स्वयं देने के लिए तैयार खड़ी है। और हमारे घर में तुम चख चख के बना रही, बेटे को दूध भी दे रही तो बोतल में से 2 बूंद टपका के पेगा चख ले रही। बाहर चले ना, बाहर चख सकते हो, बाहर जाकर पाओ। फिर बच्चे के लिए दूध में शक्कर मिलाओ। चाय बनाते हुए गैस के ऊपर चाय रखी है, वहीं उकल रही, वहीं से चाय की छन्नी से लेके फिर चख रही। कैसे आएगा अन्नपूर्णा, ये तो बताओ। लोग कहते हैं हमारे घर में सारा सुख है गुरुजी, और शांति नहीं है। हमें शांति ना जाने चाहिए क्योंकि किचन में किचकिच भरा रहे, शांति कहां से होगी? इतना किचकिच भरा हुआ है। प्रेम, करुणा, वात्सल्य का स्नेह, समर्पण समाप्त हो गया। तो लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत हताश हो गए, परेशान हो गए, विवाह संबंध जमी नहीं रहा। किसी भी बुधवार के दिन तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए, किसी भी बुधवार, और तांबे के कलश में चने की दाल को भर लो, उसमें 2 गोल सुपारी रख लो, पूजन वाली सुपारी रख कर 2 सिक्के उसमें रख लो, पीले कपड़े से मुंह बांध दो, उसका पूजन करो बुधवार के दिन भी, और गुरुवार के दिन उसका पूजन स्नान करने के बाद करना। पर घर में किसी से बात मत करना, मुंह से शब्द मत, मुंह झूठा मत करना। पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रखकर सीधे हाथ से ढककर कोई ब्राह्मण के घर में जाकर साथ में किसी को ले जाओ, बिना बोले, बिना बात करे, बिना कहे, साथ जाकर ब्राह्मण का दरवाजा बजाते बात कर ले और उसमें ले जाओ, पर तुम्हें नहीं बोलना है। और वो कलश ब्राह्मण की अपनी कामना कर कर वो कलश का दान दे दिया गया। महाराज ज्यादा से ज्यादा 4 महीना 3 महीने के अंदर विवाह संबंध पक्का हो जाता है। विवाह चने की दाल का दान कोई सहज नहीं है। जिस नारी का रजोधर्म के अंतर्गत नारी को जो परेशानियां होती हैं, कोई के 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कहीं ना कहीं रजोधर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए महाराज 7 चने की दाल के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर अपनी मनोकामना कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको धीरे धीरे कर एक कर सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त। कोई सहज नहीं है महाराज। चने की दाल को स्वर्ण दान का भी भाव कहा गया। हमारे हिंदू धर्म में चने की दाल को स्वर्ण दान भी करते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर पाता वो चने की दाल का दान कर देता है। तो स्वर्ण दान के नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल से महामंत्र में। दोस्तों अगर आप कुछ नया करना या जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।